आज मुझे बात करना था बॉडी लैंग्वेज के बारे में। एंड मैं सोच रहा था मैं स्पेसिफिकली हैंड्स पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन या मैं थोड़ा सा टोटल बॉडी टाइप का कुछ बनाने जा रहा हूँ। तो ओके, ओके, अ मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग माय चैनल। यार, मेरे चैनल का नाम बड़े ब्रदर है, लेकिन लड़कियों के लिए ब्रदर नहीं। ये सिर्फ लड़कों के लिए था। तो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को कुछ रॉन्ग मैसेज पास कर दिया हो, तो मैं अभी किसी लड़की का भाई नहीं बनना चाहता। ओके, तो या बड़े ब्रदर इज बड़े ब्रदर फॉर बॉयज, नॉट गर्ल्स। मोस्ट पीपल इन आर मोस्ट पीपल क्यों बोल रहे हो यार? आई मीन मोस्ट पीपल नहीं, ओके, सब रेयर केसेस में some people who have disease, like they they live like this, देखना। गधे हैं वो लोग। some people think कि like बॉडी लैंग्वेज का जो ये like posture आपका जो हो जाता है ऐसा, some people think कि like that is how I am, that is how I look, that is me. I mean, it's normal for me to be like that. No, humans are not supposed to be like that. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो एंड ऑडियंस आपको देख रहा है एंड यू वांट टू सेल दैट आइटम, सेल दैट प्रेजेंटेशन, या वॉट एवर यू वांट टू come out as a very confident speaker, then you need to have a good body language. Very important, along with other non-verbal cues. Not the point of this video, लेकिन चलो, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, इट कैन बी फेक्ड। इट कैन बी फेक्ड इन द सेंस कि इफ़ यू लर्न गुड बॉडी लैंग्वेज, इफ़ यू लर्न द नॉन वर्बल क्यूज विच आर सीन इन कॉन्फिडेंट पीपल, अगर तुम ऐसी चीज़ें सीख जाते हो तो यू कैन मेक पीपल थिंक कि यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट, लेकिन यू आर नॉट। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे अपना सही करना है एंड व्हाट बॉडी लैंग्वेज मीन्स व्हाट, ओके। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज जो है, ये तुम्हें यूज़ एज अ मीन्स टू अपीयर कॉन्फिडेंट नहीं करना। ये बस एक एक्स्ट्रा टिप है जो तुम्हें पता होना चाहिए एंड तुम्हें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए ओनली आफ्टर तुम एक्चुअली में कॉन्फिडेंट होना सीख गए। ओके, देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला था हैंड्स से। ओके, हैंड्स के बारे में मैं क्या बता रहा था। देखो, क्या हुआ ना कि मैं अभी नोटिस कर रहा था अपने आप को कि मैं जब लिफ्ट में होता हूँ तो आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ माई हैंड्स। लाइक कोई आदमी आ जाता है लाइक मेरे अलावा लिफ्ट में, तो लाइक वो लिफ्ट में वो 10 फ्लोर चढ़ने में लाइक उस बंदे के साथ एकदम लाइक वो 10 फ्लोर पता नहीं कितना सेकंड लगता होगा। आई मीन 1 फ्लोर 1 सेकंड, 2 सेकंड ले लो, 20 सेकंड, वो 20 सेकंड लाइक फील लाइक फॉर एवर। इतना मैं वो हो जाता हूँ, इनसिक्योर हो जाता हूँ। एंड आई नो लिफ्ट में बहुत लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो कभी कभी ये भी समझ में आ रहा होता है कि लाइक आई एम इनसिक्योर एंड ही इज ऑल्सो इनसिक्योर एंड वी बोथ नो कि वी आर इनसिक्योर, तो वी आर मोर इनसिक्योर। तो ऐसा होता है लिफ्ट में। लाइक मैंने सोचा कि लाइक हैंड्स को सही जगह क्या है रखने का। आई मीन लाइक, डू यू क्रॉस योर आर्म्स, डू यू just let them hang by your side, do you keep it in your pockets, something, I don't know, लेकिन the point is कि you do not want to look like an idiot when you're doing anything. तो हैंड कहाँ रखना है? लोग सोचते हैं पॉकेट में हैंड रखने से हम कूल लगते हैं। लिफ्ट छोड़ो, कहीं पे भी
पॉकेट में हाथ डाल के चलते रहेंगे, यू लुक गे, गे, यू डोंट लुक कूल, इट्स स्टूपिड, स्टॉप इट। हाथ पॉकेट में रख के चलते रहना है। पता नहीं कहाँ से कोई एनिमे वैनिमे देख के ये लोग सीख लेते हैं ये सब हरकतें, एंड फिर नो वन लाइक्स पीपल वॉकिंग विथ हैंड्स इन देयर पॉकेट्स यार, कम ऑन। ओके, तो यार अरियन तूने इतनी बुराई तो कर दी इन लोगों की, अब असली में करना क्या होता है ये भी बता दे। तो ओके, हैंड्स जो होते हैं ना, इट शुड बी बिसाइड यू, आउटसाइड, आउट ऑफ द पॉकेट्स। लिफ्ट में क्या होता है, लाइक मेरे साथ ये होता है कि लाइक मैंने जब ये एडवाइस सुना कि हैंड शुड बी आउट ऑफ द पॉकेट्स, आई वाज लाइक ओके, पॉकेट में हाथ डालना ही नहीं है कभी भी, एवर, इट्स जस्ट स्टूपिड, इट्स गे, मुझे ये लगता था। मुझे एक बात एक और बंदे ने बताई कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द एक्शन। हैंड्स पॉकेट में डालना ऑलवेज स्टूपिड नहीं होता है। हो सकता है कि इट माइट बी एक्चुअली कोल्ड एंड तुम्हें एक्चुअली हाथ पॉकेट में डालने का मन करे, लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा अपने आप को इस बारे में ट्रेन कर चुका हूँ कि लाइक ठंड भी लगने के बावजूद आई डोंट कीप माई हैंड्स इन द पॉकेट। लाइक मेरे हाथ जम रहे थे अभी जब विंटर चल रहा था दिसंबर में, जनवरी में। आई वॉज लाइक कि नहीं यार यार, तू बाहर रखेगा, तू बाहर रखेगा, तू पॉकेट में नहीं डालेगा, पॉकेट में स्टूपिड पीपल डालते हैं। कि मैंने जब ये एडवाइस सुना तो मैं समझ तो गया कि हाथ बाहर रखना है, ओके, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइक लाइक बाहर में ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मेरा हैंड। लाइक मैं किसी से बात कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक, मेरा अभी हाथ मतलब साइड में है मेरे, आई एम लाइक ओके 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 ओके, लाइक मैं कॉन्वर्सेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम जस्ट इन माई हेड अबाउट कि मेरा हाथ सही जगह पर तो है ना, मेरे हाथ सही जगह पर तो है ना। तो आप इनसिक्योर हो जाते हो। हाउ टू नॉट बी इनसिक्योर का मुझे अभी अभी एक सोल्यूशन मिला। मैंने क्या करा ना, मैं एक दिन अभी आ रहा था स्कूल से, तो लिफ्ट में वही मैं चढ़ा एंड कोई पर्सन चढ़ा एंड अगेन आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ माय हैंड्स। लेकिन इस बार क्या था, स्लिंग बैग होता है, मैंने अपना हाथ जो है वो स्लिंग बैग पे ऐसे रखा हुआ था एंड जो दूसरा मेरा लेफ्ट हैंड था लाइक वो ऐसे फ्री था, खाली था। मुझे इनसिक्योर नहीं फील हो रहा था वैसे उस पोस्चर में खड़े रहने में, वरना नॉर्मली मुझे होता है कि लाइक हाथ बाहर ऐसे रखने में आई फील कि ओ माई हैंड्स आर आउट, आई डोंट फील राइट। मुझे अपने हैंड्स को लाइक कुछ अलग पोजीशन में लाने का मन करता है। तो मैंने जब ये नोटिस करा कि मेरा जब हाथ एक हाथ बैक पे था एंड एक हाथ फ्री था, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो अब मैंने ये एक ट्राई करा एक दिन कि अरियंत एक काम करो, फिर से मैं लिफ्ट में था, फिर से कोई आदमी चढ़ा एंड आई वाज लाइक ओके, हाथ अभी भी साइड में, एंड मैंने अपने आप को बोला इमेजिन करो कि तुमने अभी वो स्लिंग बैग पहना हुआ है एंड तुम्हारा राइट हैंड वो स्लिंग बैग पकड़ के रखा हुआ है, एंड आई जस्ट इमेजिन कि मेरे राइट हैंड में कुछ है, आई एम होल्डिंग समथिंग, द बैग का स्ट्रैप, एंड मेरा सारा इनसिक्योर वाला जो फीलिंग था वो चला गया। एंड आई वॉज शॉक्ड, अमेज्ड कि भाई ये कैसे हो गया, लेकिन इट जस्ट वर्क्स। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया कि हैंड शुड बी आउट ऑफ द पॉकेट, इट शुड बी बिसाइड यू, एंड थर्ड, अगर आपको इनसिक्योर फील होता है ऐसा करने में, तो हाउ टू नॉट फील इनसिक्योर। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको हैंड्स के बारे में बताई। अब मैंने अभी एक वीडियो देखा है, एंड्रोटेट का कोई स्पीच वीच कंपाइलेशन टाइप का कुछ था, तो उस पे एक पार्ट ये था कि मुझे एक सेकेंड वापस सुनने दो, मैं वापस एक मिनट में आता हूँ। So the first thing I want you to understand is combative does not mean walking around swinging your shoulders like this. Combative means looking alert. I think Jordan Peterson said something like that. ओके, ये बोलता है कि यू नीड टू बी इन अ combative state, combative state, yeah, you need to be in a combative state
meaning you always need to be ready to fight. मतलब मुझे ये बताओ, अगर कोई रैंडमली आके तुम पे चढ़ने वाला है, एंड चढ़ने वाला है इन द सेंस कि लाइक ही इज गोइंग टू जंप ऑन यू एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ फाइट विथ यू, तुम्हारे हैंड्स पॉकेट में होंगे तो तुम ज़्यादा जल्दी अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, तुम्हारे हैंड्स बाहर होंगे तो तुम अपने आप को ज़्यादा जल्दी डिफेंड कर पाओगे? बाहर होंगे तो। अगर तुम्हारा हेड ऐसे टाइप का पोस्चर में है तो तुम्हें क्या वो थ्रेट आता हुआ जल्दी दिखेगा, कि अगर यू आर लुकिंग स्ट्रेट तो तुम्हें वो थ्रेट आता हुआ जल्दी दिखेगा अगर यू आर लुकिंग स्ट्रेट? तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि यू नीड टू बी ऑलवेज कॉम्बैटिव। मतलब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि यू आर रेडी टू फाइट। दैट इज वॉट लुक्स कॉन्फिडेंट। लेकिन अगेन, लुक्स कॉन्फिडेंट एंड इज एक्चुअली कॉन्फिडेंट में फ़र्क होता है। मैं अभी सिर्फ लुक्स कॉन्फिडेंट की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजिकली men are have supposed to have stronger upper bodies. So men are supposed to have broader shoulders than women, which means कि when you walk as a man, तो ये हैंड्स का खत्म हो चुका है, अब मैं शोल्डर्स पे आ चुका हूँ। when you walk as a man, you need your shoulders to be back and open, and the shoulders जो है ना, while you walk it should sway. एक सेकंड में एक बार देख लूँ, मैं लाइक स्टूपिड तो नहीं लग रहा हूँ? ओके, तो मैं एक्चुअली चलता हूँ तो मैं बहुत कूल लगता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ओके या तुम्हारे शोल्डर्स लाइक स्वे करने चाहिए, एंड या दैट लुक्स अट्रैक्टिव एज वेल। नेक्स्ट शोल्डर्स से ही रिलेटेड है। इट्स लाइक कि शोल्डर्स अगर तुम बैक करोगे तो योर चेस्ट ऑटोमेटिकली राइजेस अप तो एंड कम्स फॉरवर्ड। तो योर चेस्ट शुड बी आउट, शोल्डर्स बैक एंड स्टैंड स्ट्रेट विथ योर हैंड्स आउट ऑफ द पॉकेट। ये एक फ्रेज है जो तुम्हें याद रखना है। तो ये हो गया। प्लस when you walk, don't take tiny steps. Walk like you have a purpose. Walk like you are actually going somewhere. Walk like you know what you are doing. तुम्हारे लाइक चाल में लाइक एक वो दिखना चाहिए कि लाइक स्ट्राइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे स्ट्राइड्स होते हैं चाल के, वो लंबे होने चाहिए। इतना भी नहीं कि लाइक तुम अब कूद कूद के चल रहे हो, तुम्हें अपना बस एक, इफ यू आर वॉकिंग लाइक दिस, वॉक लाइक दिस, ओके। एंड ये मैंने वॉकिंग के बारे में बता दिया। यही सब होता है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो दैट्स हाउ यू अपीयर कॉन्फिडेंट। अपीयर That's how you appear confident in front of people. This was like body language in a nutshell, simplified for all of you. Thank you. Have a nice day. Goodbye and take care.